दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक अनजान वायरस के फैलने की वजह से जमीन पर मौजूद हम तुम तमाम पर इंसान भरोसा मर नहीं जाते कर हैं, सकते। लेकिन कहीं से एक आदमी अभी भी जिंदा बचा है जो पिछले 2 सालों से किसी और जिंदा इंसान को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि जमीन पर सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं और अब हमें दोनों को मिलकर बच्चे पैदा करने हैं और जमीन पर आबादी को आगे बढ़ाना है। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक अनजान वायरस की वजह से जमीन पर मौजूद तमाम इंसान मर गए, लेकिन आदमी अभी भी जिंदा बचा है जिसका नाम फिलिप है। अब बेचारा फिलिप अकेला ही काफी सालों से इधर उधर भटक रहा है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपने होम टाउन आ जाता है। इसी दौरान उसे एक साइन बोर्ड नजर आता है, तो वो उस पर लिख देता है कि एक इंसान अभी भी जिंदा है। आगे वो अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि मैं इस घटिया घर में क्यों रहूं, जबकि मेरे टाउन में बहुत बड़े बड़े रईसों के घर हैं। जिसके बाद वो टाउन के सबसे अमीर आदमी के घर पर रहने के लिए चला जाता है, जिसमें वो बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई हुई पेंटिंग्स को टांग देता है, जिन सब की कीमत अरबों डॉलर्स में थी। लेकिन जब फिलिप का इससे भी दिल नहीं भरा तो वो वहां से मिस्र की मम्मी का ताबूत उठा लाया और एक डायनासोर का सर भी उठा लाया, जिसको वो अपनी डाइनिंग टेबल पर सजाता है। फिर रात को सोने से पहले वो ऊपर वाले से बार बार खुद लज्जती करने के लिए माफी मांगता है, जो वो पिछले 2 सालों से कर रहा था। फिर अगली सुबह वो टॉयलेट जाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो वो अपना पिछवाड़ा धोने के लिए बहुत सारी बिस्लरी की बोतलें उठा लाता है। फिर पेट खाली करने के बाद उसे भूख लगती है, तो वो एक सुपरमार्केट में जाता है, जिसके दरवाजे को खोलने के बजाय वो इसे बंदूक से उड़ा देता है। फिर अंदर आकर वो अपने लिए बहुत सारा खाना लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां रखी हुई गंदी मैगजीन पर पड़ती है, जिसे वो ठूस ठूस कर अपनी ट्रॉली में डाल लेता है और वहां से निकल जाता है। रात को वो $10,000 की वाइन खोलता है और ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है, जिसके बाद वो 2 हिलाता है और चुपचाप सोने चला जाता है। फिर अगले दिन फिलिप अपना टाइम पास करने के लिए घर के महंगे महंगे सामान को बर्बाद कर देता है, लेकिन जब इससे भी उसका दिल नहीं भरता तो वो एक महंगी मस्टैंग को एक सस्ती कार से टकराकर धमाका कर देता है, क्योंकि वो बेचारा कब तक अपनी हाथ गाड़ी चलाकर टाइम पास करता। अब ऐसे करते करते कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि फिलिप का घर एक कबाड़ खाना बन चुका है, और वैसे भी वो इस घर को क्यों साफ करता, ये घर उसका थोड़ी था। आगे वो एक रबड़ के पोल को शराब से भर देता है और उसी में नहाता है, इसी को पीता है। उसी दौरान अचानक उसे जोर का टॉयलेट आ जाता है, लेकिन उसके टॉयलेट में कबाड़ भरा पड़ा था, इसलिए वो अपने लिए एक नया कमोड बनाने का सोचता है। वो एक स्विमिंग पूल के फेटे को बीच में से काट देता है और वहीं पर बैठकर हाजत पूरी करता है। फिर हाजत के बाद वो एक बार में जाता है और वहां रखे हुए खिलौनों से पूछता है कि क्या तुम लोग थोड़ी शराब पीना चाहोगे। लेकिन जब वो खिलौनों से कोई जवाब नहीं देते तो वो खुद ही पूरी बोतल शराब की पीकर वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खिलौने को अपने साथ गाड़ी में लेकर एक लड़की के पतले के पास जाता है और बातें करने लगता है। कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है कि अचानक इस पतले का हाथ टूट जाता है, जिसे देखकर फिलिप उदास हो जाता है। अगले दिन वो एक पहाड़ी पर जाकर वहां पर RIP फिलिप लिख देता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठता है और उसे फुल स्पीड से पहाड़ी से क्रैश करवाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान दे उसे वहां कुछ अजीब सी चीज नजर आती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी रोकता है और देखता है कि पहाड़ पीछे से धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब था कि कोई इंसान अभी भी जिंदा बचा है। इसलिए वो जल्दी से उस धुएं की तरफ आगे बढ़ता है। फिर उस जगह पहुंचकर उसे एक कैंप लगा हुआ नजर आता है और साथ ही वहां एक लड़की की ब्रा लटकी हुई होती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उस ब्रा को सूंघने लगता है। इसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है, जो उसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। ये कहकर वो उसे किस करने लगती है, मगर उसी वक्त फिर से उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि एक लड़की उसे CPR दे रही थी और वो देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो उससे डरकर दूर हट जाता है। वो उससे पूछता है कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई, जिस पर वो लड़की, जिसका नाम कैरल होता है, कहती है कि तुम बेहोश हो गए थे और तुमने अपने अंडरवेयर में पेशाब भी कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें CPR दे रही थी। फिलिप कहता है कि मैंने पेशाब नहीं किया, ये पहले से ही गीला था। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे घबराकर कैरल अपनी बंदूक निकाल लेती है और कहती है कि पहले मेरी ब्रांड नीचे रखो और ये बताओ कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कहता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो पूछती है कि क्या तुमने ही इस साइन बोर्ड पर अपने बारे में लिखा है। फिलिप कहता है कि हाँ वो मैंने ही लिखा था। दरअसल अकेले रह रहकर मैं परेशान हो चुका था और अपनी जान देने ही वाला था कि अचानक मुझे तुम नजर आए।
ये सुनकर कैरल को उस पर तरस आ जाता है और वो इससे दोस्ती कर लेती है। आगे वो दोनों साथ बैठकर कॉफी पीने लगते हैं, जहां हम फिलिप को देखते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से अपने लिए खूबसूरत लड़की चाहता था। लेकिन उसे क्या मिला? ये जंग लगा हुआ कबाड़। इसके बाद वो कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है, लेकिन रास्ते में कैरल उसे एक स्टॉप साइन पर रुकने के लिए कहती है। फिर वो दोनों दाएं बाएं देखकर चेक करते हैं कि कहीं कोई सड़क क्रॉस तो नहीं कर रहा। आगे घर आकर फिलिप कैरल को अपना टॉयलेट वाला पूल दिखाता है, फिर कचरे वाला पूल दिखाता है और फिर शराब वाला पूल दिखाता है। फिर अंदर आकर कैरल को वहां बहुत सारी मैगजीनों के ढेर पड़े हुए नजर आते हैं, तो वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है। फिलिप कहता है कि ये मेरी चलाने के लिए गंदी मैगजीनें हैं, जो सुनकर कैरल हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें जज तो नहीं करना चाहती, मगर तुम मुझे बहुत बड़े ठड़की लगते हो। ये सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है और वो उसे वहीं छोड़ आता है जहां से उसे उठाकर लाया था। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कैरल फिर से वहां आ गई है और उसके घर का कचरा साफ कर रही है। फिलिप कहता है कि आइंदा जब तुम मेरे घर का कचरा साफ करने आओ तो मुझे बता कर आना। ये सुनकर कैरल को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से वहां पर उस कचरे को फैला देती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि हमें इसे साफ करने के लिए क्लीनर चाहिए, जिसको लेने के लिए वो दोनों सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। तभी फिलिप अपनी गाड़ी को माजूर लोगों की पार्किंग में खड़ी कर देता है, तो कैरल उसे कहती है कि ये जगह माजूर लोगों की है, तुम अपनी गाड़ी कहीं और खड़ी करो। ये सुनकर फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो, इस दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं, तो यहाँ पर माजूर इंसान कहाँ से आएगा। कैरल कहती है कि जो भी हो, पर तुम अपनी गाड़ी कहीं और पार्क करो। अब फिलिप का दिमाग घूम चुका था, तो वो अपनी गाड़ी सीधा सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। फिर रात को वो अपने खिलौना दोस्तों से बात करने बार में जाता है और उन्हें बताता है कि अब मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा। मुझे लगा था कि मुझे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसके साथ मैं रोज मजे करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिला? ये सड़ा हुआ करेला कैरल। फिर अगली सुबह जब वो बियर से खेल रहा था, तभी वो देखता है कि कैरल अपना सामान पैक करके वहीं पर रहने आ रही है, जो देखकर वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो तुम्हें रहने के लिए मेरे घर के बगल वाला घर ही मिला था। कैरल कहती है कि तुम्हें इससे क्या मसला है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें गंदी गंदी हरकतें करते देख लूंगी। तभी फिलिप उसके सामने अपना कपड़ा उतार देता है और कहता है कि ले देख ले, अब और क्या ही बचा है देखने के लिए। कैरल कहती है कि देख यार, हम दोनों को किसी मकसद के लिए चुना गया है और वो मकसद है जमीन की आबादी को आगे बढ़ाना। फिलिप कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं हूं, चाहे तुम इस जमीन की आखिरी औरत ही क्यों ना बची हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अपने टट्टी वाले पोल पर बैठकर हाजत पूरी करने लगता है। मगर इसी वक्त कैरल वहां आ जाती है और कहती है कि क्या तुम अंदर जाकर नहीं बैठ सकते। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। कैरल कहती है कि देखो यार, हमें इंसानों की तरह जीना होगा, तभी हम आगे जाकर अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे सकेंगे। वो कहता है कि पागल की बच्ची, तुझे समझ नहीं आता कि मैं तेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे खाने के लिए ताज़ा फल और सब्जियां चाहिए, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? फिलिप कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वक्त कैरल अपनी जेब से एक टमाटर निकालती है और उसे चिढ़ाते हुए खाने लगती है। इसे टमाटर खाता देख फिलिप भी 2 साल पुराने डब्बे में बंद टमाटर खाने लगता है, लेकिन उसे वो खाने में मजा नहीं आ रहा था, तो वो रात को चुपके से कैरल के बाग में घुस जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। अगली सुबह कैरल उसके घर आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें टमाटर खाकर मजा आया, जिस पर वो उसके मुंह पर मुंह कर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। इस पर कैरल उसे दहशतगर्द कहकर लंगड़ाती हुई वहां से जाने लगती है। फिलिप उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ। वो कहती है कि जमीन से पानी निकालते वक्त मुझे चोट लग गई। अब इसकी ये हालत देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसके पानी का इंतजाम करने में मदद करता है, जिसमें वो एक वॉल्व से पानी के पाइप को जोड़कर पानी को कैरल के घर तक ले आता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे रात को डिनर के लिए मधु करती है। फिर रात में डिनर के दौरान कैरल फिलिप को बताती है कि तुम्हारे औजार को देखकर मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ऊपर वाले ने हमें जमीन पर आबादी बढ़ाने के लिए मिलाया है। फिलिप कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो आज रात हम ये कर ही लेते हैं। कैरल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ तब तक सुहागरात नहीं मनाऊंगी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, क्या तुम ये चाहते हो कि इस जमीन पर पैदा होने वाला पहला बच्चा नाजायज हो? फिलिप कहता है कि तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो, जबकि इस चीज का कोई मतलब नहीं है।
वो कहती है कि लेकिन मेरे लिए इसका मतलब है, अगर दुनिया खत्म हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने रस्मों रिवाज भूल जाएं। अब फिलिप को किसी भी हाल में इसके साथ करीबी होना ही था, इसलिए वो इसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है। कैरल कहती है कि पहले तो मुझे अच्छी तरह से कहो, अपने घुटनों पर बैठकर। उस पर फिलिप अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और कैरल उसे हाँ बोल देती है। लेकिन इसकी हाँ सुनकर फिलिप को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। मैं डिनर को आधे में ही छोड़कर वहां से घर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे कैरल उसके लिए खाना लेकर आती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है, अमेरिका का सदर मर चुका है, इसलिए अब हम दोनों में से ही किसी को सदर बनकर मुल्क की कमान अपने हाथों में लेनी होगी। वहीं फिलिप, जो इस सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, कहता है कि तुम ही बन जाओ सदर। वो कहती है कि मैं नहीं बन सकती क्योंकि मुझे लोगों के दरमियान तकरीर करना नहीं आता, इसलिए दोनों की रजामंदी से फिलिप को सदर बना दिया जाता है। फिर अगले दिन कैरल स्टोर से अपनी शादी के लिए कुछ सामान लेने जाती है। वहीं फिलिप अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा था, जिसमें वो बहुत सारे टिश्यू पेपर्स इकट्ठे करके उनमें आग लगा देता है। इसके बाद वो पुराने फटे कपड़े पहनकर चर्च पहुंचता है, जहां कैरल ने चर्च को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था और खुद भी बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। फिर शादी के दौरान जब अंगूठी पहनाने की बारी आती है तो फिलिप शादी की अंगूठी लाना ही भूल जाता है। दरअसल वो ये शादी करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था, जो देखकर कैरल गुस्सा हो जाती है और शादी को बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी फिलिप उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो वो उसका दरवाजा तोड़ देता है। फिर अंदर आकर वो देखता है कि कैरल ने अपने घर को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था, क्योंकि वो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा पुरजोश थी। इसके बाद वो कैरल को देखता है, जो बेजार सी शक्ल बनाकर एक कमरे में बैठी हुई थी। फिलिप उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं वाकई अंगूठी के बारे में भूल गया था, अगर मुझे याद रहता तो मैं जरूर लेकर आता। वहीं कैरल भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों अंगूठी लेने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं, जहां से वो बहुत सारी अंगूठियां उठा लेते हैं, जिन्हें फिलिप एक एक करके कैरल की उंगलियों में पहना देता है और उससे शादी कर लेता है। फिर रात को जब सुहाग रात मनाने की बारी आती है तो कैरल उसके साथ करीब होने के बजाय सारी रात उससे बातें करती रहती है। फिर अगले दिन से कैरल भी फिलिप के साथ वो सब कुछ करने लगती है जिन्हें करने में फिलिप को बहुत मजा आता था। इसके बाद वो कैरल को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है, जिसे देखकर कैरल को उससे जलन होने लगती है, तो वो उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। फिर खूब मौज मस्ती करके जब वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे तभी मगर रास्ते में उनकी गाड़ी एक लिमोजीन से टकरा जाती है। फिलिप फौरन नीचे उतरकर उस लिमोजीन को देखने जाता है कि कहीं उसमें कोई इंसान तो नहीं है, और इसी वक्त उसमें से मिलीसा नाम की एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर फिलिप के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं कैरल भी मिलीसा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो तीनों उसकी गाड़ी में फिलिप के घर जाने लगते हैं। रास्ते में फिलिप मिलीसा को घूर रहा था और उसे पटाने के लिए उसकी छोटी छोटी बातों पर जोर जोर से हंस रहा था। मिलीसा कहती है कि मैं तो शहर के बाहर लगे साइन बोर्ड को पढ़कर यहाँ आई थी और पिछले 2 हफ्तों से यहाँ कुत्ते की तरह भटक रही थी, लेकिन मुझे यहाँ कोई नहीं मिला। ये सुनकर फिलिप सोचने लगता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये लड़की तो कैरल से पहले यहाँ आई थी, अगर ये मुझे पहले मिल जाती तो मैं इसी से शादी कर लेता। इसी वक्त कैरल भी मिलीसा को बता देती है कि हमने भी 1 हफ्ता पहले ही शादी की है, जो सुनकर मिलीसा चौंक जाती है और कहती है कि यार तुम तो बड़े तेज निकले। वहीं ये शादी वाली बात फिलिप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इससे पहले कि कैरल उन्हें कुछ और बताती वो दरमियान वाली खिड़की बंद कर देता है। उसके बाद वो तीनों घर पहुंचते हैं, जहां मेलिसा फिलिप के घर में लगी हुई महंगी महंगी पेंटिंग्स को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूं, मुझे आराम की जरूरत है। फिलिप कहता है कि तुम मेरे घर पर आराम कर लो, हम बहुत सारी बातें करेंगे और साथ में खूब मजे करेंगे। मगर इसी वक्त कैरल कहती है कि अगर मैं होती तो इसके घर में बिल्कुल भी न रुकती, क्योंकि फिलिप इस घर के पूल का इस्तेमाल हाजत के लिए करता है। ये सुनकर मेलिसा कहती है कि ठीक है, मैं अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। फिर जाने से पहले कैरल उसे डिनर पर इनवाइट करती है, जिसके लिए वो मान जाती है। उसी वक्त कैरल उसे गले लगा लेती है। वहीं फिलिप, जो ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ता, वो भी उनके बीच में घुस जाता है और जाकर मेलिसा को पीछे से चिमटने लगता है। फिर शाम के वक्त जब डिनर की तैयारी हो रही थी, तभी फिलिप वहां अपनी दाढ़ी मुड़वा कर आता है, जिसे देखकर कैरल चौंक जाती है कि जब उसने कहा था तो फिलिप ने उसे दाढ़ी मुड़वाने से मना कर दिया था। दरअसल वो मेलिसा के साथ करीब होने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। फिर रात में जब सब डिनर टेबल पर थे, तभी फिलिप राह जा रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। उसके बाद वो मेलिसा की हर बात में हाँ मिलाने लगता है, जैसे कि जो फिल्म मेलिसा की पसंदीदा थी वो फिलिप की भी पसंदीदा थी, जो खाना मेलिसा को पसंद था वो उसका भी पसंदीदा था, जो गाड़ी उसकी पसंदीदा थी वो उसकी भी पसंदीदा थी।
दरअसल वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि मेलिसा को लगे कि इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन है। फिर डिनर खत्म होने के बाद कैरल फिलिप को अपने साथ मजा करने के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं दर्द है। कैरल पूछती है कि तो मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मेलिसा की तरफ माइल तो नहीं हो? वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर वो सोने चला जाता है। तभी आधी रात को मेलिसा उसके पास अपनी बजवाने आती है, जिसे देखकर फिलिप कुत्ते की तरह उसके पीछे जाने लगता है। मगर इसी वक्त उसे वहां कमोड पर बैठी हुई कैरल नजर आती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। फिर अगली सुबह मेलिसा फिलिप से मिलने आती है, जहां वो देखती है कि फिलिप एक्सरसाइज कर रहा था। दरअसल वो मेलिसा को अपनी बॉडी दिखाकर उसे मुतासिर करना चाहता था। वो उसे बाहर बुलाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। फिलिप कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी लिमोजीन तोड़ दी थी। वो कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी दौरान कैरल फिलिप को आवाज देकर अपने पास बुलाती है और पूछती है कि क्या तुमने मेलिसा को नई गाड़ी तोहफे में दी है। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने उसकी लिमोजीन तोड़ दी थी। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये सब करने का वक्त है, जबकि मैं तुम्हें 100 बार कह चुकी हूं कि मेरा दरवाजा ठीक कर दो, लेकिन तुम्हारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। अब मुझे नहीं पता, तुम इसे जैसे भी हो ठीक करो। आगे कैरल मेलिसा को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाती है, जो उसने खुद ड्राइंग की थी। है कि अगर तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रहते? वो कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, वो बहुत गंदा है। मैंने उसके साथ शादी सिर्फ जमीन पर आबादी बढ़ाने के लिए की है। वहीं जब फिलिप दरवाजा ठीक कर रहा था तो वहीं मेलिसा उसके पास आती है। वो कहती है कि मेरे पास एक जनरेटर है जिससे हम बियर को ठंडा करके पी सकते हैं, इसलिए तुम शाम को कैरल को लेकर मेरे घर आ जाना। लेकिन फिलिप अकेला ही उसके घर बियर पीने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि कैरल की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ सकती। हालांकि उसने कैरल को बताया ही नहीं था कि मेलिसा ने उन्हें बियर पीने के लिए इनवाइट किया है। फिर बातों के दौरान मेलिसा बताती है कि मैं पिछले 2 सालों से किसी मर्द की तलाश में भटक रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मजे किए काफी साल गुजर चुके हैं। मेरी भी कुछ जरूरियात हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। फिलिप कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ये सब नेचुरल है। मेलिसा कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों साथ में हो। चाहे तुम दोनों में अनबन चलती रहती है, मगर तुम दोनों साथ तो हो, जिसकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। वहीं फिलिप इसे ये बताने के लिए तड़प रहा था कि मैं कैरल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे जैसी किसी लड़की के साथ मजे करना चाहता था, पर मुझे क्या मिला? ये सड़ा हुआ कचरा। मेलिसा कहती है कि मेरी भी किस्मत देखो, मुझे जमीन पर मौजूद आखिरी मर्द मिला और वो भी शादीशुदा। फिलिप कहता है कि फिक्र न करो, अब वो मर्द शादीशुदा नहीं रहेगा। जिसके बाद वो अपनी शादी तोड़ने के लिए कैरल के पास जाता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वो उनकी शादी की तस्वीर से दरवाजे पर टांगने वाला दिल बना रही थी, जो देखकर उसे कैरल पर तरस आ जाता है और वो उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक ऑडी को आते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था कि एक इंसान और भी है जो जमीन पर जिंदा बचा है। वो इंसान वहां फिलिप का वो अलाइव वाला बोर्ड देखता है और उस टाउन की तरफ निकल पड़ता है। अब ये इंसान कौन था और इन लोगों के अलावा और कितने इंसान हैं जो अभी भी जिंदा बचे हैं? और क्या हमारा फिलिप मेलिसा के साथ सुहागरात मना पाएगा? ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।